जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं आपके अपनी YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मैथ की क्लास शुरू हो रही है और आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले, नाव एवं धारा। नाव एवं धारा पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो क्लास जो रहेगी किस किस के लिए रहेगी आप लोग बता दूंगा कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल जी और ये एसएससी के लिए, और जो यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी जो आ रहा है ना, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जो आ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जो उसके लिए, ठीक है। एसएससी बैंक, ठीक है, और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी। तो इन सभी को लेके हम एक टारगेट बैच चला रहे हैं, ठीक है, टारगेट चला रहे हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन है उनको लेवल को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। आज हम समझेंगे नाव एवं धारा को, क्या समझेंगे, नाव एवं धारा को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो नाव एवं धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम आज जो बेसिक जानेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है। तो कुछ बेसिक जानते हैं इसके बारे में, नाव एवं धारा होता क्या है। कि मान के चलो कि आपके पास एक नाव है, ठीक है, आपके पास में क्या है, एक नाव है और आप उसको नाव को नदी में ले जा रहे हो। आप क्या करो, नाव को नदी में ले जा रहे हो, तो भाई नदी में लेंगे, ठीक है, चलो भाई नदी में लेंगे। लेकिन होगा क्या कि नदी की कंडीशन तीन बनेंगी, तीन कंडीशन बनेंगी, एक नंबर 2 नंबर 3 कंडीशन बनने वाली है नदी के साथ में। तो होगा क्या कि जब पहली कंडीशन क्या बनेगी कि शांत जल होगा, वहां पे क्या होगा, शांत जल होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि धारा के साथ में चलेगी नाव, धारा के साथ, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत चलेगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। तो देखो पहला जो होगा, पहली कंडीशन में आपको समझाता हूं कि पहले जब आप नाव को नदी में जब उतारोगे तो उस समय क्या होगा, जल क्या एकदम शांत होगा, ना तो आगे की तरफ बह रहा होगा ना पीछे की तरफ, ठीक है। दो ही दिशा में तो बहेगा जो जल है, उसका जो पानी नदी का, बस दो ही दिशा में बहेगा, आगे और पीछे, ठीक है। तो जब जल शांत होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय सिर्फ किसकी चाल होगी, नाव की चाल होगी, होगी नहीं होगी भाई। जो भी गति तय की जाएगी, जो भी दूरी तय की जाएगी, तो उसमें किसके ऊपर किरदार होगा, सिर्फ नाव के ऊपर किरदार होगा उसका, ठीक है। नाव कितनी तेज चल रही है, कितनी तेज नहीं चल रही है, चप्पू जो नाविक है कितना चप्पू तेज मार रहा है, धीमे मार रहा है, वो सब सिर्फ नाव पे डिपेंड करेगा, पानी पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसको बहुत छोटे लेवल होते हैं, इसलिए क्या होगा, इसमें शांत चलकर इसमें पानी को भी प्रभाव नहीं पड़ेगा नाव पे, ठीक है। अब बात आते हैं धारा के साथ में दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो धारा जो होती है, धारा जो चलती है, तो इसमें धारा के साथ चले या विपरीत चले, दोनों को एक साथ में कवर करूंगा। धारा के साथ चले या विपरीत चले, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर मान चलो कि नाव की चाल जो है, नाव की चाल मैंने ले ली कितनी, 5 ले ली मैंने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत हो जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली मैंने। अब वही धारा की चाल दो, यहां पे धारा की चाल ले लू मैं कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ले लू, ठीक है। तो जब धारा के साथ में चलेगी, यानी नदी जो है, ऐसे नदी इधर बह रही है और नाव भी हमारे इधर ही ले जानी है, तो क्या दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी भाई। पानी भी उसको बहा के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, इसलिए क्या है, इसकी जो चाल बनेगी, धारा के साथ में चाल क्या बनेगी, 5 + 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्पीड में फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ये तो 1-2 बेसिक क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर, और इसके ये तो बेसिक क्वेश्चन कराने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसका तो धारा के विपरीत पाते हैं। धारा के विपरीत क्या सिस्टम होता है, जब धारा के विपरीत तो बात करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर इसकी चाल है पानी की, ठीक है। अब जब नदी की चाल, नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर है। जब ये वापस आएगी, यानी कि हमें जाना इधर है और जो नदी की चाल इधर है, ठीक है, यानी विपरीत है, तो क्या वो टक्कर लेगी ना, टक्कर, फिर टक्कर लगेगी, पानी इधर जा रहा है और नाव इधर जा रही है, तो क्या होगा, उसमें क्या स्पीड क्या कम होगी। अब देखो इसमें स्पीड किसकी कम होगी भाई, नदी की स्पीड तो कम हो नहीं सकती है, धारा की स्पीड तो कम हो नहीं सकती है, ठीक है। स्पीड किसकी कम होगी, नाव की स्पीड कम होगी, और नाव की कम रहे कितनी रह जाएगी, 5 - 3 बराबर कितनी रह जाएगी, 2 किलोमीटर बराबर रह जाएगी, ठीक है, 2 किलोमीटर बराबर रहेगी। तो इससे आप बेसिक समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊं शॉर्ट में, अगर मैं यहां नाव, यानी देखो नाविक
या तैरा को मैं क्या लिखूंगा, मैं बोट लिखता हूं, यानी बी से शो कराऊंगा, ठीक है, बी से शो कराऊंगा मैं। और यहाँ पे नदी धारा, ठीक है, और जो भी कुछ शब्द आएंगे वो आप समझ सकते हो, ठीक है। इसको मैं किससे शो कर रहा हूँ, स्ट्रीम, जैसे स्ट्रीम बोलते हैं ना इंग्लिश में स्ट्रीम, तो ऐसे मैं एस ले लूंगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे मैंने देखो शांत जल के साथ रहेगा, शांत जल से कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, शांत जल के साथ कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। अब देखो धारा के साथ में, जब पहली कंडीशन जब नहीं, धारा के साथ में क्या हो रहा है, हमारा नाव की चाल भी जुड़ रही है और इसकी जो धारा की चाल है वो भी जुड़ रही है। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी हमारी, B प्लस के एच बनेगी हमारी, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारी, B माइनस के एच बनेगी, धारा की विपरीत चलेगी। तो इस चीज को बहुत बारीकी से समझ ले, बस यही चीज पे सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी हम मानेंगे नहीं कि अपॉन में एक्स कर लो, अपॉन में वाई कर लो, अपॉन में जेड कर लो, या इसके साथ एक्स का, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। बिंदास तरीके से क्लास होने वाली, बहुत गारंटी तरीके से, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करना, क्या है इसमें देखो, अब इसके सवाल पे चलते हैं, ठीक है, सवाल पे चलेंगे हम, इसमें थोड़ा बताऊंगा मैं, सवाल पे देखते हैं और साइंस सवाल में फॉलो करेंगे हम। बस हमें ये देखो दो चीजें होंगी, या तो जल के साथ में चलेगा, धारा के साथ में चलेगा, या फिर उसके विपरीत चलेगा। इस दो के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जाएगा आएगा, आएगा जाएगा, ये सारी चीजें लगी रहेंगी इसमें, लेकिन होगा यही कि वो जाएगा, पानी साथ ही जाएगा, पानी साथ ही आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक नाविक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नदी की दिशा में नाविक की चाल बताओ। यदि नाविक की चाल जो कितनी 6 है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि जो नदी की चाल है, सॉरी नाविक की, यानी बी की चाल, यानी नाविक तैराकी, मैंने क्या लिख रखा है, बी लिख रखा है। पूरी वीडियो में इतना रहेगा, और बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन में कराऊंगा, बहुत ही सटीक तरीके से, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो बी जो है कितना हमारा 6 है, और जो स्ट्रीम है उसकी कितनी है, 4 है, 4 ही है ना, हाँ 4 किलोमीटर है। यानी जो नदी की जो चाल है वो 4 किलोमीटर है, और जो नाविक की चाल है वो 6 किलोमीटर बराबर है, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें, अब उसने बोला है कि नदी के साथ में यानी बी प्लस एस कितना जाएगा, बी प्लस एस, यानी इन दोनों को जोड़ना है, 6 प्लस के 4 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। खेल का तो आई बात समझ में नहीं आई, चलो भाई बताते रहना भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और आज की क्लास में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बेसिक अगर क्वेश्चन नहीं किए, जो अगर मैं अगली वीडियो जब क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो अगर तुमने ये क्वेश्चन ये क्लास पूरी नहीं देखी तो लेंथी क्वेश्चन से भटक जाओगे, ठीक है। फिर मत कहना कि हमें ये तरीका समझ में नहीं आया, फिर कमेंट करके तो ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था। तो इस तरीके को पूरी वीडियो देखा करो और बारीकी से समझा करो, पैटर्न अलग है थोड़ा सा, अब तुम करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बड़े सवाल करोगे, छोटे सवाल ही नहीं कर पाओगे तो बड़े सवाल कैसे करोगे। अगला सवाल है कि एक नाव की चाल 12 किलोमीटर घंटा है, ठीक है, ठीक है, लिख दिया। नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा यानी स्ट्रीम कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये कह रहा है इसके विपरीत चलना है, इसके विपरीत चलना है, यानी नाव इधर जाएगी, पानी इधर जा रहा है, ऐसे करना है। तो मैंने क्या था, जब विपरीत चलता है तो क्या होता है हमारा, बी माइनस के एस होता है, तो बी माइनस बी कितना हमारा 12 है, और एस कितना हमारा 8 है, तो कितना जाएगा 12 माइनस के 8 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये पे खेल खत्म, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, बहुत ही इजी तरीके से रहेंगे। अब चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है कि एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या है। भाई यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ये जो दो क्वेश्चन कराए थे तो बेसिक समझाने के लिए थे। अब जो क्वेश्चन की बात होगी लेवल पे आके बात होगी, ठीक है। अब लेवल पे आके बात होने वाली है। तो ये कह रहा है कि जो धारा के साथ में चलता है, यानी जो क्वेश्चन जो धारा के साथ में चलेगा, जो नाव चलेगी धारा के साथ में, क्या चलता है हमारी बी प्लस एस रहेगी, कंडीशन हमारी रहेगी या नहीं रहेगी, और जो धारा विपरीत चलेगी उसकी बी माइनस एस रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो कह रहा है ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर है, और ये 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, तो शांत जल में तैराक की चाल, यानी बी की चाल पूछी, बी की चाल कितनी है। अब भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो कि एक्स मान लो, बी मान लो, वो एक्स और वाई मान लो, एक्स अपन, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। हमें लेकिन उसमें नहीं जाना है, बहुत ही शॉर्ट, हमें क्या टाइम बचाना है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, अगर मैं शॉर्ट में अगर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बताऊं, तो ये संख्या 7 है और ये 5 है, इन दोनों के बीच में
इन दोनों फिक्स बीच में कौन सी संख्या होगी? इन दोनों के फिक्स बीच में कौन सी संख्या भाई? 6 होगी। 6 होगी या नहीं होगी? कहते जाते हो 7 और 5 के फिक्स बीच में कौन सी संख्या होगी? 6 होगी। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर निकालने में कंफ्यूज हो कि बीच में संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो, 7 प्लस के 5 अपॉन 2 कर दो, कितना जाएगा? 12/2, 6 हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, इनसे क्वेश्चन और कराता हूं मैं। यहाँ पे तो पूछ लिया इसकी नाभिक की चाल क्या होगी, अब पूछ ले धारा की चाल क्या होगी। समझ में? धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की चाल वो होगी जैसे हमारे जो बीच की जो संख्या निकली हमारी 6, अब इसका और इसका अंतर कितना रहेगा भाई? 6 और 7 का अंतर 1 रहेगा, 5 और 6 का अंतर 1 रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अंतर तुम्हारा सेम आ रहा है तो तुम्हारा ये आंसर सही है। ठीक है, तो जब ये अंतर जो आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो यही तुम्हारी क्या है? धारा की चाल होगी, धारा की चाल। बस खेल तुम यही पे। ठीक है ना? तो भाई बहुत ही शानदार शानदार तरीके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं। तो वीडियो शेयर वगैरह करते रहे सभी, और जो भाई नए जुड़ रहे हो और वो सब लोग जानते हैं क्या करना क्या है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। आगे है अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे चलेंगे हम, और कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। तो आज थोड़ा बेसिक रहेगा, उसके बाद थोड़ा अपर लेवल भी आएगा, और जहां तक है उम्मीद जहां तक लेवल पूरा कराऊंगा। ठीक है, चलो भाई अगला है कि एक नाविक की अनुधारा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धारा की चाल क्या है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने क्या था, नाविक की चाल पूछी थी, अब यहाँ धारा की चाल पूछी, धारा की चाल भी मैंने और बता दी थी, और ऐसे ये हो जाएगा। अब मैं करा के बताता हूँ, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, नाविक और धारा दोनों की चाल पूछ लेता है। पेपर में हो सकता है, और पेपर में आया भी है, पेपर में आया भी है कि नाविक और धारा की चाल या नाव या धारा की चाल इन दोनों की पूछ लेता है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं इसको। जो कह रहा है कि अनुधारा यानी धारा के साथ में चलेगा, धारा के साथ वही रहेगा हमारा v प्लस एस, कितना है हमारा? 7 किलोमीटर पर आवर। सर 11 यहाँ पे 11 किलोमीटर पर आवर, और जो b माइनस एस यानी विपरीत चल रहा है वो कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों बीच का निकालना है। इन दोनों की जो बीजीय संख्या है 11 है, और ये 5 है ना, ये 11 5, इन दोनों बीच की संख्या क्या होगी? इन दोनों बीच संख्या होगी 8 होगी। इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? 8 होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो 8 कैसे होगी, तो 11 प्लस 5 कर लो, अपन 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 11 5 16, 16/2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था ये किसकी आई? ये आई नाव की, नाविक की जो भी है नाव की आई। ठीक है, अब पूछा इसकी धारा की पूछी, धारा। तो इसका अंतर कितना है? 5 और 8 का अंतर कितना? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। बातें समझ में? बस इतना सा है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। आगे चलने वाले हैं कि एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव किसी स्थान ए से स्थान बी तक जाने व आने में कुल कितना समय लेगी यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो बोट की चाल है वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम है उसकी कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर है। तो प्यारे भाई जानते हो आप लोग कि अब इसमें पूछा कि ए से बी तक जाना, हमें यहाँ पे ए से बी तक जाना है, ए से लेकर बी तक जाना है, जिसकी जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की दूरी है। 8 किलोमीटर दूरी है। अब देखो इसमें जो धारा की चाल जो दे रखी है, तो जाते समय धारा की चाल फॉलो होगी और आते समय भी फॉलो होगी। यानी जो जाएंगे, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की चाल स्पीड बन के चलेगी, और आएंगे तो उसका क्या है, उसे स्पीड को रोक के ब्रेकर बन के चलेगी, ब्रेकर। ठीक है, तो करेंगे क्या हम, यहाँ पे एक चीज लिख लो कि b प्लस एस, यहाँ पे लिख लो b प्लस एस कितना होगा हमारा भाई? 4 है, और प्लस कितना 2 या 6 हो जाएगा हमारा। b माइनस के एस कितना हो जाएगा? 4 माइनस के 2 बराबर 2 हो जाएगा। पता नहीं समझ नहीं आ रही है? यानी इसकी जो चाल आएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर आएगी, और यहाँ पे जो कितनी आएगी हमारी? 2 किलोमीटर पर आवर आएगी। भाई बात समझ में? अब जो इसकी दिशा में चलेगी तो हमें 8 किलोमीटर जब जाना है, 8 किलोमीटर जब जाना होगा हमें, तो 1 घंटे हम 6 किलोमीटर चल रहे हैं, 1 घंटे हम 6 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 8 किलोमीटर कितने में चलेंगे पहली कंडीशन के लिए जब जा रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसे लिख लो 4/3 ले सकते हो, इसको ले सकते हो 1 सही 1/3 ले सकते हो, यानी क्या लिखोगे इसको? बराबर 1 घंटा 20 मिनट ले सकते हो उसे, है ना? ठीक है, अब बात आती है लौटने की बात आ रही है, तो लौटने की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर है।
तो 2 किलोमीटर हम जा रहे हैं, 2 किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे हैं, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, 8 किलोमीटर हमें चलना है, तो कितना हो जाएगा 8/2 कितना 4 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे। और टोटल समय कितना लगेगा, 4 और 1 5, 4 कितना टोटल समय, कुल समय कितना लगेगा, कुल कितना लगेगा हमें 5 घंटे 20 मिनट, ऐसे करो घंटे लिख लो, 5 घंटे 20 मिनट। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आए तो उसे कमेंट में बता दें, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया करेंगे, आप उसको कुछ ना कुछ तरीके से बता दिया करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बता दिया करेंगे सब कुछ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर उसके अनुकूल चलती है। ठीक है, 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुकूल चलती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो देखो भाई कि ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल जो चल रही है वो चल रही है 6 घंटे में 36 किलोमीटर। तो चाल क्या रही होगी उसकी? तो चाल रही होगी 6 × 36, 6 किलोमीटर पर आवर रही होगी चाल, रही होगी नहीं रही होगी, 6 किलोमीटर पर आवर रही होगी। अब बात कर लेते हैं बी माइनस एस यानी उसके विपरीत के लिए। तो कह रहे कि 40 किलोमीटर 5 घंटे 8 घंटे सॉरी 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो भाई 40/8 कर लो से, तो 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। मैंने क्या कहा था आपको कि देखो ये इसकी स्ट्रीम के साथ में कितनी 6 किलोमीटर पर आवर चाल है इसकी, उसके विदाउट इसको जो इसके विपरीत चाल है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है। हमें किसकी निकालनी, नाव भी निकालनी है। जब ऐसी कंडीशन दे रखी होगी उसके दिशा के अनुकूल भी जा रहा है प्रतिकूल भी जा रहा है, तो इन दोनों के बीच की संख्या देख लेते हैं, तो भाई हमारा क्या नाव की चाल होती है, सीधी सी बात है, कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। कितना 5.5 हो जाएगा, ये नाव की होगी। पूछ ले कि नदी कितनी है, इसका अंतर कितना, तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, ये नाव की होगी, सॉरी नदी की हो गई है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलने वाले हम लोग ऐसे ही बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खींचता है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है? अब एक चीज बता दूं मैं कि जो नाविक है अनुदिश यानी अनुदिश के साथ में चल रहा है, बी प्लस एस जो कंडीशन बन रही है वो क्या हो रही है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। तो भाई यहाँ पे तो हम 1 घंटे की बात करने वाले ना, 1 घंटे में कितना चलेगा भाई। मुझे अगर 1 घंटे बनाना हो तो मैं क्या करूँ, 12 गुणा करूंगा, इसमें 60 मिनट बनेंगी यहाँ पे, मैं इसमें भी 12 गुणा करूंगा तो 12 किलोमीटर बनेगा। समझ आया कुछ कि जो जा रहा है उनसे अनुकूल जा रहा, धारा के अनुकूल जब जा रहा है तो कितना हमारा 12 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। अब बात आती है इसकी धारा के विपरीत जाने के लिए, बी माइनस एस, तो कितना चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, कितना 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल क्या है, यानी धारा की चाल क्या है, धारा की चाल बात करें हम, इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, इन दोनों के बीच की संख्या 12 उसके अनुकूल है, 6 उसके प्रतिकूल है, इन दोनों के बीच की संख्या क्या होने वाली है, इन दोनों के बीच की संख्या 9 होने वाली है। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, 12 6 18 18 का आधा करेंगे 9 हो गया। अब देखो इसकी जो धारा की पूछा, तो धारा का इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 3 है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से नाव चला सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, ऐसे कुछ है। तो देखो इसमें एक बता दो, इसमें एक नया फॉर्मूला लगने वाला है। एक नया फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि टाइम दे रखा हो, डिस्टेंस पूछ रहा हो, या फिर नाव, जैसे इसमें देखो ये चीज होती है कि बी होगा, एस होगा, टी होगा और डी होगा। ठीक है, ये 4 चीजें होती है, 4 में से 3 दे रखी हो, कोई एक पूछ रहा हो, उसमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो, अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो कि जैसे हमारा इसकी नाव की चाल दे रखी है और इसकी धारा की चाल दे रखी है, समय दे रखा है और डिस्टेंस पूछ रहा है, या फिर इसमें से कोई 3 दे रखी है, कोई भी 3 ले लो, कोई 3 दे रखी है और एक पूछ रहा है, तो उसके लिए हम कंडीशन, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, इसमें बहुत
सिंपल और शॉर्ट तरीका फॉर्मूला है कि बी स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू डी अपॉन टी। यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा पूरा, यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। इसको रख दोगे। देखो अब यहां पे बात करने वाले हम, तो बी कितना है हमारा, बोर्ड की चाल कितनी है हमारी, बोर्ड की चाल है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। एस की चाल कितनी है हमारी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमारा क्या है, डी में पूछा है टी कितना हमारा, टी हमारा एक घंटा लग रहा है हमारा, ये तो हमारा टी हमारा 1 घंटा लग रहा है। अब यहां पे क्या करने वाले हैं, अब इसको रख दो, बी हमारा 5 है, एस हमारा 1 है, टी हमारा 1 है, डी पूछा निकल आएगा हमारा। कर लो भाई इसको, कितना हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू डी अपॉन 1। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये हमारा 5 स्क्वायर कहां से है, बहुत से बच्चों को दिक्कत होगी। देखो बी हमारा कितना 5, यहाँ पे हमने 5 लिया, 5 का स्क्वायर हो गया। एस हमारे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लिया हमने, और देखो यहाँ पे हमारा 2 इंटू बी कितना हमारा 5 है, इंटू डी हमें पता नहीं है, डी पूछा गया, और टी हमारा कितना 1 है, यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 25, 5 स्क्वायर 25 हो गया, माइनस के 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और दो 5 दूनी 10 हो गया ये, और इंटू डी अपॉन 1 रखो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हम कि ये जगह 24 हो जाएगा हमारा बराबर 10 इंटू डी, इसको ऐसे रख सकते हैं, और 10 को जब इधर देंगे तो डी बराबर कितना है 2.4 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है उसको कितना है 2.4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला है, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है, जबकि धारा के विपरीत वापस आने में 12 घंटे लेता है, तो धारा की चाल बताओ, ठीक है। यानी कि एक बार रिपीट करते हैं कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के विपरीत वापस आने में 12 घंटे लेता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि बी प्लस एस और बी माइनस एस, ठीक है। तो ये कितना ले रहा है, ये 18 किलोमीटर जाने में 4 घंटे ले रहा है, और ये 18 किलोमीटर वापस आने में कितना 12 घंटे ले रहा है। इसके लिए मैं क्या कर लूं, इसके लिए मैं इसको सोल्व आउट कर लूं, तो इसको सोल्व आउट करेंगे कितना आएगा हमारा, इसमें 2 दूनी 4, 2 9 18 और कितना 4.5 आएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे 6 3 18, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 3 18 कितना आएगा, इसको मैं 1.5 ले सकता हूं। समझ आ रहा होगा भाई, मैंने 4 से इसको काटा, 9 18 को 4.5 बार कट गया, 12 से मैंने 18 काटा तो 1.5 बार कट गया, ठीक है, 1.5 बार कट गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब बात रही यहाँ पे आगे खेल की, पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, आपको बहुत इजी क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे। तो देखो क्या बन चुका है, पूछे धारा की चाल बताओ, भाई धारा पूछा है, धारा पूछ ले या ना पूछ ले, कुछ ही पूछ ले। सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, इन दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे। इन दोनों बीच संख्या 3 होगी हमारी, भाई 4.5 से इतनी दूरी 3 की है, इतनी दूरी 1.5 की है कि नहीं। अब उसने क्या कहा कि धारा कितनी है, धारा हमारे भाई 1.5 से हमारा 3 कितनी दूरी पे, 1.5 की दूरी पे, 4.5 से 3 कितनी 1.5 की दूरी पे, कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, धारा कितनी रहेगी इसकी 1.5 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी तय करने 2 घंटे में तय करती है, और ऊर्ध्व प्रवाह जाने वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी नौका की गति क्या है, स्थिर पानी में नौका की गति क्या है, बहुत ही इजी तरीके से, शानदार तरीके से। तो चलो भाई देखते हैं इसको कि देखो इसमें कह रहा है कि जो B प्लस एस यानी B प्लस एस है वो क्या है 20 किलोमीटर 2 घंटे लेता है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। और B माइनस एस जो है वो कितना हमारा 20 किलोमीटर को ही 5 घंटे में करता है, तो कितने 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। पूछा क्या इसने कि पानी यानी पानी नौका की चाल कितनी है, यानी बोट की कितनी है, ठीक है, ये पूछा है। अब वैसे एक चीज देखो कि इसका जो बीच का जो संख्या होगी 10 और 4 की संख्या क्या होगी 7 होने वाली है, और 3 डिफरेंट यहाँ पे 3 डिफरेंट यहाँ पे, तो ठीक है। अब इसने नौका की चाल पूछी, नौका चाल कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब पूछ ले कि धारा की चाल कितनी है, स्ट्रीम की चाल कितनी है, तो 7, इस यहाँ अंदर कितना 3 का, तो 3 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी रहेगी। आप सोच रहे हो इतनी क्लास छोटी कैसे रही, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गर्मी का माहौल बना हुआ है, इसलिए छोटी छोटी क्लास को लेकर चल देंगे, और टारगेट हमारा पूरा वही रहेगा, ठीक है, टारगेट हमारा पूरा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी क्लास होंगी लेकिन टॉपिक वाइज पूरी रहेंगी, ठीक है। सिलेबस पूरा कराऊंगा मैं, ठीक है। चलो भाई, और अभी लेवल वगैरह क्लासेस शुरू होने वाली है कोई 1-2 दिन में, तो तैयार रहे सभी।
और तब तक के लिए बता लेते हैं हम सब लोग, ठीक है। धन्यवाद, जय भारत, जय, ठीक है।